हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख खेल और खिलाड़ी। आज की क्लास पहले ही बता देता हूं मैं कि कैसे होने वाली है, किस आधार पे होने वाली, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताएं लेटेस्ट अपडेट के साथ, और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वर्तमान समय में, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रश्न अगर बनेगा तो सबसे पहले इसी टॉपिक से बनेगा, यानी कि आज की क्लास से ही बनेगा। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसकी हम खेल खिलाड़ियों की 2 क्लासें रखेंगे। आज की क्लास है वो लेटेस्ट अपडेट सहित महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताओं और उनसे संबंधित खिलाड़ियों की बात करेंगे जो वर्तमान में चर्चित हैं। ज़्यादातर चर्चित होती हैं, वहीं से प्रश्न बनते हैं। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो इसके जो महाराणा प्रताप पुरस्कार है, पिछली बार पूछा गया था, अर्जुन अवार्ड है और बहुत सारे अवार्ड हैं उनसे संबंधित, और पिछली बार जो PYQ आए थे उनकी बात अपन एक और क्लास लेकर आएंगे, उसमें करेंगे। अगर आज की क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखो, ये प्रीमियर पे चलती है क्लास, और प्रीमियर ख़त्म होने के बाद में जो कमेंट करेंगे ना, वो कमेंट शो करेंगे। ये कमेंट तो प्रीमियर के साथ ही एंड हो जाते हैं, फिर शो नहीं करते हैं। तो प्रीमियर के अंदर कमेंट करो चाहे ना करो, वो मुझे शो नहीं करते। प्रीमियर के बाद में जो कमेंट करेंगे वो मुझे शो करेंगे। और जैसे आप इस क्लास को पूरा कंप्लीट देख लेते हो तो उसके बाद में कंटेंट के बेस पे आपको कंटेंट अगर कुछ लगता है कि कंटेंट में मेहनत की गई है, कंटेंट हमारे लिए उपयोगी है, तो इसको लाइक भी किया करें। तो लाइक कर देते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। शुरुआत करते हैं अपन यहाँ से। पहला प्रश्न आपके सामने लाते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखो। आजकल ये भी आ रहा है कि प्रश्न है वो सोचने पे आधारित होंगे, विद्यार्थी उस प्रश्नों के बारे में सोचे और फिर उसका उत्तर दे। तो उसी प्रकार से प्रश्न यहाँ पर डिजाइन किए गए, हर तरह का प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर दीजिए। इसमें ऐसे प्रश्न भी आएंगे, कथन आर और कथन ए, ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। तो वो भी आपको यहाँ से समझ में आ जाएंगे। 2 कथन दिए हुए हैं, उसमें से ये पूछेंगे कि ये कथन सही कह रहा है, ये कथन गलत कह रहा है, ये इसके बारे में व्याख्या करता है, नहीं करता है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पैटर्न में देखने को मिल सकते हैं इस बार। तो पहला प्रश्न क्या है, कथन कह रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन राजस्थान के 7 शहरों में, तो बिल्कुल राजस्थान के कितने शहरों में किया गया? 7 शहरों में किए गए। और वो राजस्थान के 7 शहर कौन से हैं? 7 शहर कौन से हैं? तो सातों के सातों क्या है? 7 संभाग है। 7 के साथ क्या है? संभाग है, और आप सब जानते हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक, बिल्कुल 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक इसका आयोजन हुआ। कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण था। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। इसमें थीम सॉन्ग चलो आगे बढ़ो राजस्थान, जीत लो पूरा हिंदुस्तान, बिल्कुल यही इसका थीम सॉन्ग था। तो थीम सॉन्ग के साथ ही आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि इसमें एक महत्वपूर्ण चीज और थी, और वो था इसका क्या, जिसको अपन क्या कहते हैं? लोगो। सॉरी, लोगो क्या कहते हैं? इसका कहते हैं मैस्कॉट, है ना? मैस्कॉट जिसको कहते हैं मैस्कॉट, वो क्या था? खम्मा और घड़ी। खम्मा और घड़ी था। और ये किसके प्रतीक है? तो ये स्वागत के प्रतीक है, स्वागत के प्रतीक। और इनकी आकृति ऊंट के समान थी। किसके समान? ऊंट के समान इनकी आकृति थी, ऊंट की आकृति में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। अभी हम बात करेंगे पूरे इसके बारे में, क्योंकि अभी लेटेस्ट राजस्थान में ये प्रतियोगिता हुई है और ये प्रतियोगिता बहुत महत्वपूर्ण है, आपके यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो किसकी बात कर रहे हैं? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025। सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाएगा कि इसका आयोजन है वो कहाँ पर हुआ? तो राजस्थान में हुआ। और राजस्थान में कहाँ पर हुआ? तो राजस्थान के 7 शहरों में हुआ। 7 शहर 7 संभाग है, और कुछ आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बात करें तो कितने खिलाड़ी थे? तो इसमें 204 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कितने? 204 खिलाड़ियों ने भाग लिया 16 खेलों में। 16 खेलों में भाग लिया। और इसके अंदर बात करें तो 18 यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी थे। ये 18 यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने भाग लिया।
ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, सब कुछ ध्यान रख लेना। ठीक है, इसमें कुल खेल अगर आपसे पूछ ले, ऐसे ही प्रश्न ही बढ़ेंगे। कुल खेल अगर पूछ ले तो कुल खेल आपके 24 थे, जिसमें 23 तो आपके पदक वाले खेल थे। 23 खेल ऐसे थे जिसमें पदक मिलेगा, और एक आपके कैसा था, एक खेल आपके प्रदर्शन वाला खेल था। एक खेल आपके प्रदर्शन खेल था। प्रदर्शन का मतलब क्या है? प्रदर्शन खेल का मतलब है कि उसमें आपके पदक नहीं दिया जाएगा। और प्रदर्शन खेल कौन सा था? तो प्रदर्शन खेल था खो खो। खो खो है वो प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल था। महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखें। ठीक है, और इसमें पहली बार कौन कौन से खेल शामिल हुए, ये आपको ध्यान में रखना है। पहली बार, तो पहली बार है वो शामिल हुए, एक तो बीच बीच वॉलीबॉल। तो बीच में आ गया, तो ऐसे ध्यान रख लेना, बीच वॉलीबॉल। बीच वॉलीबॉल के अलावा सब के ऐसे हैं। तो कैनोइंग, क्या है? कैनोइंग है। कैनोइंग के साथ आपको ध्यान में रखना कयाकिंग है। क्या है? कयाकिंग। कयाकिंग, कयाकिंग के साथ आपको ध्यान में रखना साइकिलिंग। क्या है? साइकिलिंग। साइकिलिंग है। तो ये खेल आपके पहली बार हुए थे। बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग, कयाकिंग और साइकिलिंग, 4 खेल है वो पहली बार इसमें शामिल किए गए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और एक बात और ध्यान में रखना, इसका जो लोगो है ना, लोगो के अंदर क्या क्या है? लोगो के अंदर एक तो पवन चक्की है। लोगो के अंदर क्या है? पवन चक्की यहाँ पर दर्शाई गई है। पवन चक्की और रेतीले धोरे इसमें दर्शाया गया है, टीले। पवन चक्की प्लस टीले इसके अंदर दिखाए गए हैं लोगों के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बात समझ में आ गई? थीम सॉन्ग और इसकी बात कर चुके हैं, तो ये यहाँ से प्रश्न पक्का छपेगा, ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी। 16 खेलों में 18 यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने भाग लिया, 204 खिलाड़ी, और 23 तो पदक खेल थे। एक आपके प्रदर्शन खेल जो कि खो खो था। 4 पहली बार बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग, कयाकिंग और साइकिलिंग। ये बात आपको ध्यान। 7 शहरों में आयोजित हुआ, और इसका जो मस्कॉट है वो आपके खमा और गणित है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात की जा रही है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में कथन दिए हुए, ये आपको बताना कि कौन सा कथन है वो असत्य है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो खेलो इंडिया, राजस्थान के कुल 24 स्वर्ण पदक, राजस्थान ने इसमें कुल 24 स्वर्ण पदक हासिल किए, जिसमें 9 स्वर्ण साइकिलिंग में जीते। तो ये बिल्कुल सही बात है कि राजस्थान के कुल 24 स्वर्ण पदक थे, जिसमें से आपके 9 स्वर्ण पदक है वो किसमें थे? साइकिलिंग में थे। राजस्थान का पहला स्वर्ण पदक प्राची और मयंक की जोड़ी ने, प्राची और मयंक चौधरी की जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता था। किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल में। 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, प्राची और मयंक का संबंध किससे है? शूटिंग से। किससे? शूटिंग से। प्राची और मयंक का संबंध किससे हो गया? शूटिंग से हो गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। पैरा नहीं, यूथ गेम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना। फिर राजस्थान का दल, राजस्थान दल का ध्वजवाहक कौन थे? ओम प्रकाश मिठारवाल। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा चुका है। ओम प्रकाश मिठारवाल से प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। इनका संबंध कहां, किस खेल से है? तो इनका निशानेबाजी से। किससे? निशानेबाजी इनका खेल है। तो ओम प्रकाश मिठारवाल का संबंध किस खेल से? निशानेबाजी से। अश्विनी विश्नोई ने कुश्ती में 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। तो यहाँ पर अगर बात करें तो अश्विनी विश्नोई की बात करें तो कुश्ती में इन्होंने रजत पदक नहीं, इन्होंने गोल्ड जीता है। क्या जीता है? गोल्ड जीता है। तो डी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा, अश्विनी विश्नोई। इंपोर्टेंट है आज के समय में। और संबंध किससे देखो? कुश्ती से। किस खेल से संबंध है? कुश्ती से संबंधित है, ध्यान रखना। तो अब बात करते हैं इस खेल के बारे में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करते हैं। हालांकि इवेंट तो पुराना हो गया, लेकिन राजस्थान का इसमें बहुत ज़्यादा रोल था, और यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए। कौन सा संस्करण था? 7वां। नहीं पूछा जाता है। ठीक है, हुआ कहाँ था? बिहार में आयोजित हुआ। यूथ वाला कहाँ पे हुआ?
बिहार में, बिहार के कितने 5 शहरों में इसका आयोजन हुआ था, ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान में रख लेना। एक इसका क्या ध्यान में रखना, शुभंकर, क्या ध्यान में रखना है, शुभंकर वो क्या था, गज सिंह था। गज मतलब हाथी और सिंह मतलब शेर का समावेश था। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है। अब यहां पर अगर बात करें तो अपने लिए क्या है, तो एक तो आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान के सेफ डिमिशन कौन थे, राजस्थान के शेफ डी मिशन। तो सेफ डी मिशन कौन थे, रणविजय सिंह। कौन थे, रणविजय सिंह। रण मतलब युद्ध करने वाले, तो रणविजय सिंह आपको याद रह जाएगा। सेफ डी मिशन कौन थे, रणविजय सिंह थे। और राजस्थान दल के ध्वजवाहक हमने अभी बात की, ओम प्रकाश निठारवाल। ध्वजवाहक की बात करें तो ध्वजवाहक कौन थे, ओम प्रकाश मिठारवाल थे। ओम प्रकाश अभी हम बात करके आए। अब बात करते हैं राजस्थान का इसमें क्या प्रदर्शन रहा। तो राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान से 315 खिलाड़ी थे। कितने थे, 315 खिलाड़ियों ने भाग लिया। और कितने खेलों में, 23 खेलों में भाग लिया। ये बात आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, राजस्थान का स्थान कौन सा था, तो राजस्थान पदक तालिका में अगर बात करें तो पदक तालिका में तीसरे स्थान पे था। कौन से स्थान पे, थर्ड स्थान पे था। और थर्ड स्थान के अंदर बात रखना, ध्यान रखना, 24 तो क्या थे, स्वर्ण थे। 24 स्वर्ण जीते और 12 आपके रजत जीते, प्लस 24 ही क्या जीते, कांस्य। और कुल मिलाकर अगर बात करें 60 पदक थे। कुल पदक कितने थे, 60 पदक। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वर्ण कितने थे, 24, और कुल कितने थे, 60 पदक थे। 24 में से हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है वो किस में था, साइकिलिंग में था। तो 24 में से आपको ध्यान में रखना 14 है पदक वो किस में थे, 14 साइकिलिंग में थे। 24 में से 14 है साइकिलिंग में थे, ये आपको ध्यान में रखना है। सॉरी, 24, 14 तो कुल हमारे 24 में से 9 स्वर्ण है ना, वो 9 साइकिलिंग में थे। ठीक है, और कुल अगर साइकिलिंग में पूछ ले तो कुल साइकिलिंग के अंदर कितने थे, 14 थे। साइकिलिंग के अंदर कुल पदक कितने थे, 14 थे। 9 क्या थे, 9 स्वर्ण थे। 9 गोल्ड साइकिलिंग के अंदर जीते थे। अब यहाँ पर खिलाड़ियों का नाम भी ध्यान रखना, कुछ खिलाड़ियों के नाम यहाँ पर बता रहा हूँ तो उनको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। इधर मैं खिलाड़ियों का नाम लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पर शूटिंग वाले खिलाड़ी बताता हूँ मैं। शूटिंग, तो शूटिंग वाले खिलाड़ी कौन कौन से, एक तो आपको ध्यान में रखना प्राची, और एक ध्यान में रखना मयंक चौधरी। प्राची और मयंक, ये तो आपके शूटिंग के अंदर है। ये गोल्ड जीतने वाले ही बता रहा हूं मैं आपको, इन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो एक आपको ध्यान में रखना बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में गोल्ड किसने जीता ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक है आपके सुमन कुमारी, बॉक्सिंग में सुमन कुमारी और आपको निशा। क्या ध्यान में रखना, सुमन कुमारी और निशा का ध्यान में रखना। शूटिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया। तीसरा अगर बात करें तो आपको कुश्ती ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना, कुश्ती। कुश्ती में गोल्ड किसने जीता है, तो एक तो जीता है अश्विनी ने, अश्विनी बिश्नोई। और किसने जीता है, और आपके जीता है दक्ष शर्मा ने। किसने जीता है, दक्ष शर्मा ने जीता है। ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एक नाम और ध्यान में रखना है, किसमें, साइकिलिंग में। साइकिलिंग में सबसे ज्यादा गोल्ड हमने जीते हैं, और साइकिलिंग में आपको किसका नाम ध्यान में रखना है, एक ध्यान रखना हर्षिता जाखड़। क्या नाम है, हर्षिता जाखड़। स्वर्ण पदक जीते हैं 3। कितने, 3 स्वर्ण पदक जीते हैं हर्षिता जाखड़ ने। और यहाँ पर एक है आदित्य जाखड़। क्या नाम है, आदित्य जाखड़। ठीक है, एक नाम आपको ध्यान में रखना है मंजू चौधरी। मंजू चौधरी, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, एक सुनील सारण। तो यहाँ पर अब आपको क्या ध्यान में रखना है, सुनील सारण की शूटिंग से संबंधित प्राची और मयंक का संबंध किससे, शूटिंग से है। सुमन और निशा का संबंध बॉक्सिंग से है। अश्विनी का संबंध किससे है, तो अश्विनी का संबंध आपके किससे आता है, आपके अश्विनी का संबंध आता है कुश्ती से। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, दक्ष शर्मा का भी कुश्ती से है। साइकिलिंग में हर्षिता जाखड़ का नाम ध्यान में रखना, और शूटिंग में प्राची और मयंक का ध्यान में रखना। यहाँ से प्रश्न
बनेगा। तो ये हमने बात की किसकी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। प्रश्न है खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात। वैसे देखो मैंने सारे गेम्स है ना उसको पटवारी के लिए करवाया था, तो वो करंट अफेयर वाला वीडियो आपको इसमें मिल जाएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। इसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पैरा गेम्स की बात करते हैं। तो पैरा गेम्स में देखो शूटिंग में, यहाँ पर हमारे यूथ गेम्स में किस में था, साइकिलिंग में, और पैरा गेम्स में शूटिंग में सर्वाधिक पदक जीतकर चैंपियंस ऑफ चैंपियंस बना है। ठीक है, शूटिंग के अंदर बात करें तो शूटिंग के अंदर कुल 9 पदक जीते हैं। शूटिंग में कितने, पैरा शूटिंग में, पैरा गेम्स है तो पैरा शूटिंग तो कुल 9 पदक। यहाँ पर कितने पदक है, कुल 9 पदक यहाँ पर हमने जीते हैं। ठीक है, जिसमें से क्या है 4 आपके गोल्ड है, 4 स्वर्ण जीते हैं यहाँ पर, 4 क्या जीते हैं, स्वर्ण जीते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, निहाल सिंह व रुद्रांश खंडेलवाल ने पैरा शूटिंग में रजत पदक हासिल किया। तो इन सब ने क्या जीता है, अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, निहाल सिंह और रुद्रांश खंडेलवाल, इन सब ने क्या जीता है, गोल्ड जीता भैया। क्या जीता है, गोल्ड जीता है। तो ये कथन ही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इन सब ने गोल्ड जीता है। किस किस का संबंध शूटिंग से, अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, निहाल सिंह और रुद्रांश खंडेलवाल, इन सब का नाम लिखो, देखें कमेंट बॉक्स में। क्या नाम है, अवनी लेखरा, अवनी लेखरा शूटिंग से संबंधित है, अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, निहाल सिंह, निहाल सिंह और रुद्रांश खंडेलवाल, इन सब का संबंध किससे है, इन सब का संबंध है शूटिंग से, पैरा शूटिंग से। शूटिंग में भी ध्यान रखना पैरा शूटिंग से संबंधित है ये। राजस्थान के खिलाड़ी ने सबसे कम पदक पैरा बैडमिंटन में जीते, बिल्कुल सही बात है। पैरा बैडमिंटन में राजस्थान के सबसे कम पदक जीते, यानी कुल मिलाकर 1 गोल्ड इसमें जीता था, सिर्फ 1 गोल्ड, 1 गोल्ड जीता पैरा बैडमिंटन। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राजस्थान नेत्रहीन विद्यालयों के खिलाड़ियों ने 3 रजत, बिल्कुल सही है, 3 रजत, ठीक है, 3 रजत और 3 रजत व कांस्य सहित कुल 4 पदक जीते हैं। तो मतलब 1 कांस्य हो गया, 3 रजत और 1 कांस्य, कुल पदक कितने हो गए, 4 पदक नेत्रहीन विद्यालयों के जीते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है कि पैरा गेम्स है उसमें राजस्थान का क्या रोल है। तो 9 पदक स्वर्ण पदक है, 4 स्वर्ण सहित 9 पदक इसमें जीत के पैरा शूटिंग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये खिलाड़ियों के नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पैरा खिलाड़ियों के नाम आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा इसके बारे में भी बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं, किसकी बात करते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स की। तो यहां से आपके राजस्थान के प्रदर्शन को लेकर प्रश्न बन सकता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की बात की जा रही है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात की जा रही है, और इसका आयोजन कहां पर हुआ था, तो इसका आयोजन पहले तो सेकंड संस्करण था, ये बात आपको ध्यान में रखना है, दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, फिर आपको ध्यान में रखना है इसका शुभंकर, क्योंकि कथन वाले प्रश्न बनेंगे ना, तो शुभंकर वाला प्रश्न है वो बन सकता है उज्ज्वला, जो कि किससे प्रेरित था, गोरैया से प्रेरित था। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसमें आपके राजस्थान का क्या रोल है। तो राजस्थान का इसमें स्थान की अगर बात करें, कलर अलग ले लेते हैं, राजस्थान, राजस्थान का इसमें पदक तालिका में चौथा स्थान था। कौन सा स्थान था, चौथा स्थान था। कुल पदक की अगर बात करें तो कुल पदक यहां पर राजस्थान ने जीते थे 64 जीते थे, जिसमें आपको ध्यान में रखना है 22 + 18 + 24, यानी कि 22 तो स्वर्ण थे, 18 आपके रजत थे, और 24 क्या थे, कांस्य पदक यहाँ पर राजस्थान ने जीता। और आपके ध्यान में रखना सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसमें जीते, तो पैरा एथलेटिक्स में। सबसे राजस्थान ने सर्वाधिक स्वर्ण किसमें जीते, तो सर्वाधिक स्वर्ण जीते पैरा एथलेटिक्स में, पैरा एथलेटिक्स। ठीक है, पैरा एथलेटिक्स में जीते, और उसके बाद में आपके कौन आता है, पैरा शूटिंग आता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। खिलाड़ियों के बारे में मैंने बता ही दिया है, उन खिलाड़ियों का नाम आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, और पैरा शूटिंग में चैंपियंस ऑफ चैंपियन बना था, पैरा शूटिंग, पैरा शूटिंग में राजस्थान क्या बना, चैंपियन ऑफ चैंपियन, चैंपियन ऑफ चैंपियन बना था राजस्थान। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में इतनी बातें ध्यान में रख लेना।
आगे बढ़ते हैं, अगला है डीडवाना में आयोजित पहली राज्य स्तरीय अंडर 18, राज्य स्तरीय अंडर 18 की बात की जा रही है। और राज्य स्तरीय अंडर 18 की अगर बात करें तो आपको ये बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है, क्या है, ये सब पूछा जा रहा है। अंडर 18 बालक एवं बालिका कबड्डी प्रतियोगिता, ये किससे संबंधित है? कबड्डी प्रतियोगिता में जयपुर ने दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीते हैं। ये लेटेस्ट प्रतियोगिता है, वैसे तो क्या है जून की प्रतियोगिता है, लेकिन कबड्डी से संबंधित है, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना, जयपुर इसमें जीता था। राज्य स्तरीय जो कबड्डी, क्या ध्यान में रखें, सबसे पहले तो ध्यान में रखें कि राज्य स्तरीय है, राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता है, कौन सी है? अंडर 18 है, ठीक है। जीता कौन? जीता आपके जयपुर, बस इतना ध्यान में रखो। जीता कौन? जीता जयपुर, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है, जयपुर है वो जीत लिया था इसमें। और अंडर 18 यूथ नेशनल, अब देखो ये यूथ की बात की जा रही है, यूथ नेशनल की बात करें तो इसमें राजस्थान की बालिका टीम है उप विजेता रही। ये कहाँ हुआ था यूथ नेशनल? ये हरिद्वार में हुआ था। तो आपके दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, 1 और 2, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या है? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो, चलो इसमें महत्वपूर्ण बात की जा रही है तो मैं यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ दूसरी, कि राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप हुई थी। कौन सी चैंपियनशिप? ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 अपने आप में अनोखी है, तो प्रश्न बन सकता है। और ये आपके कहां पर हुई? तो ये आपके हुई पुष्कर में। कहां पर हुई? पुष्कर। पुष्कर कहाँ है? अजमेर में है, जुलाई के अंदर हुई, पहली बार हुई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। और एक चीज और बता देता हूं इसी के साथ, कि आपके जो अपने बात की थी अब रुद्रांश खंडेलवाल की, किसकी बात की थी? रुद्रांश खंडेलवाल की बात हमने की थी। और रुद्रांश खंडेलवाल का संबंध किससे है? पैरा शूटिंग से है। किससे है? पैरा शूटिंग से, पैरा शूटिंग से संबंधित है। रुद्रांश खंडेलवाल का संबंध किससे? पैरा शूटिंग से है। तो यहां पर इन्होंने अभी वर्ल्ड वर्ल्ड शूटिंग, देखो ये बोरिंग टॉपिक है तो आपको थोड़ा अजीब लग सकता है। वर्ल्ड पैरा स्पोर्ट्स शूटिंग के अंदर इन्होंने क्या है, शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 पदक जीते थे। तो रुद्रांश खंडेलवाल को ध्यान में रखना, पैरा शूटिंग से संबंधित है। और ऊंट दौड़ प्रतियोगिता है वो कहां पर हुई? अजमेर के अंदर हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कौन सी है? ओपन। ओपन है, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सी चैंपियनशिप है? ओपन। ओपन वाली चैंपियनशिप आपको ध्यान में रखना है। पूछा जा रहा है कि व्हील चेयर रेस में स्वर्ण पदक जीतने वाले जगवीर सिंह का संबंध किस जिले से है? तो भाई महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान में रखें। जगवीर सिंह, किसकी बात की जा रही है? जगवीर सिंह। और जगवीर सिंह की बात करें तो ये आपके किससे संबंधित है? व्हील चेयर रेस, व्हील चेयर रेस से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनका संबंध आपके आता है भरतपुर से। कहां से आते हैं? भरतपुर से आते हैं। इन्होंने इसमें 1 गोल्ड जीता है, प्लस 2 क्या जीते हैं? 2 इसमें ब्रॉन्ज जीते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। तो इनका संबंध किससे है? भरतपुर से। बस आपको इतना ध्यान में रख लेना कि आपके भरतपुर से संबंधित है। इसी के साथ आगे इसमें जगह दी है तो बात करते हैं, दी है तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के नाम बताता हूं आपको, जहां से प्रश्न बनेगा। 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 ये कहां पर आयोजित हुई है? तो ये आपके कांतिरावा स्टेडियम बेंगलुरु में हुई है। कहां पर? बेंगलुरु में हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर कुछ खिलाड़ियों के नाम बता रहा हूं। सबसे पहले तो गोल्ड वाले सुन लो, जिन्होंने गोल्ड जीता वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कौन कौन? एक तो आपके हैं सुंदर गुर्जर। कौन है? सुंदर गुर्जर। एक है आपके महेंद्र गुर्जर, सुंदर और महेंद्र गुर्जर, ठीक है। इन दोनों का संबंध किससे है? इन दोनों का संबंध है भाला फेंक से। किससे?
बाला फेंक से। तो आपसे पूछा जा सकता महेंद्र और सुंदर गुर्जर का संबंध किससे है? बाला फेंक से। तो 2 खिलाड़ी हो गए। तीसरा खिलाड़ी सुनो, प्रवीण। तीसरे खिलाड़ी का नाम है प्रवीण, एक का नाम है खुशबू। ठीक है, इन्होंने क्या जीता है? जीता तो स्वर्ण ही है, और इनका संबंध किससे है? गोला फेंक से। किससे? गोला फेंक से है। ठीक है, एक अभी हमने बात की किसकी? जगवीर सिंह। इन्होंने भी क्या जीता है? गोल्ड जीता है, और संबंध किससे है? व्हील चेयर रेस से इनका संबंध है। ठीक है, तो ये गोल्ड वाले आपको ध्यान में रखना है थोड़े। ठीक है, महेंद्र गुर्जर का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, बीकानेर के पैरा तीरंदाज कौन है भाई? बीकानेर के पैरा तीरंदाज, तो यहां पर बात की जा रही है बीकानेर के पैरा तीरंदाज श्याम सुंदर स्वामी ने चेक गणराज्य में आयोजित वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाज टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण पदक जीते। कितने जीते भाई? 2 स्वर्ण पदक जीते। यहां पर आपको ध्यान में रखना है। अश्विनी बिश्नोई का संबंध किस खेल से है बताओ? देखें किस जिले से है ये बताओ। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी की बात यहाँ पर की जा रही है। तो बताओ देखें, तो इन्होंने कितने पदक जीते हैं? 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। इन्हीं के साथ ध्यान में रखना धन्ना राम गोदारा, इनका संबंध बीकानेर से। रिकर्व कैटेगरी के अंदर हरविंदर सिंह के साथ इन्होंने भी क्या है? गोल्ड जीता है। तो नाम ध्यान में रखना है श्याम सुंदर स्वामी। क्या ध्यान में रखना? श्याम सुंदर स्वामी। और इसके साथ ध्यान में रखना है धन्ना राम गोदारा। प्रश्न बनेगा यहां से, इन दोनों का संबंध किससे है? तीरंदाजी से। और तीरंदाजी कौन सी? पैरा। पैरा तीरंदाजी का ध्यान में रखना है, पैरा तीरंदाजी। ठीक है, चेक गणराज्य में आयोजित है वर्ल्ड रैंकिंग में इन्होंने गोल्ड जीता है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। तो 2 खिलाड़ी यहां पर हो गए महत्वपूर्ण है, ये श्याम सुंदर स्वामी और धन्नाराम गोदारा। कहां से संबंधित हैं? बीकानेर से। कहां से संबंधित हैं? बीकानेर से इनका संबंध आता है। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है? राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी के द्वारा पहली बार राज्य के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को सीनियर कैटेगरी में अभिमान अवार्ड। तो पूछा जा सकता है कि अभिमान अवार्ड है वो इसके द्वारा दिया जाता है। कौन सा अवार्ड? अभिमान अवार्ड। तो आपको ध्यान में रखना है कि अभिमान अवार्ड है वो किसके द्वारा? तो राजस्थान क्रिकेट संघ के द्वारा दिए जाते हैं। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि किस किस को क्या क्या दिया गया। तो एक तो होता है हनुमंत सिंह अवार्ड। क्या नाम है अवार्ड का? हनुमंत सिंह अवार्ड। ये दिया जाता है सीनियर में, सीनियर वर्ग के अंदर ये दिया जाता है। और किसको दिया गया अभी बात करते हैं। एक होता है सलीम दुर्रानी, सलीम दुर्रानी अवार्ड है। दुर्रानी, ये भी अवार्ड का नाम है सलीम दुर्रानी अवार्ड। ये दिया जाता है अंडर 23 को, अंडर 23 कैटेगरी में। एक है किशन रूंगटा। कौन सा अवार्ड है? किशन रूंगटा अवार्ड। किशन रूंगटा, ये दिया जाता है अंडर 19 में। ठीक है, एक है लक्ष्मण सिंह अवार्ड। लक्ष्मण सिंह अवार्ड, लक्ष्मण सिंह अवार्ड है, ये दिया जाता है अंडर 16 में। एक अवार्ड है बेस्ट इमर्जिंग अवार्ड, बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड, खिलाड़ी अवार्ड। ठीक है, तो मैं सबके नाम बताता हूं, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो सीनियर वर्ग में दिया गया महिपाल लोमरोर को। इसको महिपाल लोमरोर, महिपाल लोमरोर को दिया गया। इसी के साथ सुमन मीणा को भी दिया गया। सुमन मीणा, महिपाल लोमरोर और सुमन मीणा, 2 लोगों को दिया गया हनुमंत सिंह अवार्ड। सलीम दुर्रानी की बात करें तो ये भी 2 लोगों को दिया गया। मोहित, एक तो दिया गया मोहित छांगरा, मोहित छांगरा, और एक दिया गया उषा को, उषा परेरिया, उषा परेरिया। पीडीएफ में दिख जाएगा आराम से ना। किशन रूंगटा की बात करें तो किशन रूंगटा दिया गया जतिन सैनी और मैना सियाल को। जतिन सैनी और मैना सियोल को दिया गया। ठीक है, लक्ष्मण सिंह अवार्ड की बात करें तो ये दिया गया यथार्थ भारद्वाज को। यथार्थ
भारद्वाज और धृति माथुर को दिया गया। धृति माथुर को दिया गया। ये अभी और आएंगे इनके नाम, अभी ध्यान में रखना, आगे और आएंगे। बेस्ट इमर्जिंग अवार्ड है, ये किसको दिया गया? कार्तिक शर्मा को दिया गया। कार्तिक शर्मा और आयुषी गर्ग, यानी कि कुल मिलाकर दोनों ही क्या है? शर्मा बामणी है। ठीक, आयुषी गर्ग को दिया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट अवार्ड है। तो यहाँ पर आपके ये कौन से अवार्ड है? अभिमान अवार्ड है। अभिमान अवार्ड कौन से? अभिमान अवार्ड है, ध्यान में रखना। तो आपके किसका पूछा है? अभिमान अवार्ड सीनियर कैटेगरी में। तो सीनियर कैटेगरी में महिपाल लोमरर और सुमन मीणा दोनों को दिया गया। कौन सा दिया गया? हनुमंत सिंह अवार्ड दिया गया। कार्तिक शर्मा और आयुषी वर्ग को बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड दिया गया है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर मैंने तो वही बता दिया है, महत्वपूर्ण तथ्य में क्या ही बताएं, चलो बता देते हैं। आपको कुछ न कुछ यहाँ बता ही देते हैं। तो आपको एक कृष्णा नागर के बारे में बता देते हैं, 2-3 खिलाड़ियों के बारे में बता देते हैं। कृष्णा नागर आप सभी जानते होंगे। कृष्णा नागर की बात करें तो इनका संबंध आता है पैरा बैडमिंटन से। किससे? पैरा बैडमिंटन से इनका संबंध आता है। और निवासी ये जयपुर के, पैरा बैडमिंटन है, जयपुर के निवासी हैं, आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ नाम आपने सुना होगा पाना देवी। पाना देवी का नाम सुना होगा, पाना देवी गोदारा। इनका संबंध आपके बीकानेर से है। क्या है? बीकानेर से हैं। और हाल ही में इन्होंने पाना देवी के द्वारा क्या है, इनके बारे में 2 फैक्ट बताता हूं। एक तो इन्होंने अभी जो 45वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता, ये जो प्रतियोगिता हुई है इसमें इन्होंने एक तो तस्तरी फेंक, कौन सा? तस्तरी फेंक, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, 3 खेल बता दिए इनके। तस्तरी फेंक, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, इन सब के अंदर क्या जीता इन्होंने? तीनों के अंदर गोल्ड जीत लिया। 3 क्या जीत लिए? स्वर्ण जीत ली भाई दादी ने। यही दादी है पानी देवी गोदारा, यही क्या है? दादी है। दादी के नाम से जाना जाता है इनको। ठीक है, अब इनका चयन क्या हो गया है? एशियन मास्टर एथलेटिक्स में हो गया है। अब इनको कहाँ खिलाया जाएगा? एशियन मास्टर एथलेटिक्स, इसमें ये खेलेगी, एथलेटिक्स में खेलेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका आयोजन कहाँ होगा? इंडोनेशिया में। ठीक है, तो ये पाना देवी के बारे में आपको ध्यान में रखना। और आपको खिलाड़ी और बताऊं क्या? और खिलाड़ी की अगर बात करें तो एक नाम आपको ध्यान में रखना है। क्या नाम बताऊं? नाम ध्यान में रखना, लक्षिता महलावत। लक्षिता महलावत। लक्षिता महलावत की अगर बात करें तो इनका संबंध है जयपुर से। कहां से? जयपुर से संबंधित है ये। और इनका खेल कौन सा है बताओ? तो इनका खेल है डिस्कस थ्रो। कौन सा खेल है? डिस्कस थ्रो इनका खेल है। डिस्कस थ्रो, तो ये आपको ध्यान में रखना है, डिस्कस थ्रो लक्षिता महलावत। ठीक है, एक आपको ध्यान में रखना, विशाल सिंह। ये लक्षिता महलावत, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। नाम है विशाल सिंह। क्या नाम है? विशाल। जैसा नाम है वैसा ही इनका काम है। विशाल का मतलब क्या होता है? बहुत बड़े। तो विशाल का है, आपने सुना होगा। तो ये क्या है? बॉडी बिल्डर्स हैं। क्या है? बॉडी बिल्डर्स हैं। ध्यान रखना कहाँ के हैं? तो ये आपके अजमेर के हैं। अजमेर। बॉडी बिल्डिंग विशाल, अजगर विशाल होता है ना, तो ऐसे ही रिलेट करके याद रखना कि ये आपके अजमेर के हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में 32वां मथुरा दास माथुर पुरस्कार 2025 सीनियर वर्ग में किसे दिया गया? मथुरा दास वाला बताओ। देखें, अब मथुरा दास अवार्ड बताओ भाई। अब कौन सा चाहिए हमें? अब हमें चाहिए मथुरा दास अवार्ड। देखो मथुरा दास अवार्ड किसको दिया गया? तो मथुरा दास अवार्ड में भी आपको ध्यान में रखना, इसमें भी 3 कैटेगरी है। कौन कौन सी?
तो एक है सीनियर कैटेगरी, एक है आपके जूनियर कैटेगरी और एक है आपके सब जूनियर कैटेगरी। सब जूनियर 3 कैटेगरी इसके अंदर है। तो जूनियर के अंदर बात करें तो जूनियर के अंदर दिया गया महिपाल लोमरर को, वही है महिपाल लोमरर को, ठीक है, महिपाल लोमरर को दिया गया। जूनियर के अंदर कार्तिक शर्मा को दिया गया, कार्तिक शर्मा को, जो बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर थी अभी पिछले वाले में, एडहॉक कमेटी वाले में, अभिमान अवार्ड में। और सब जूनियर में दिया गया यथार्थ भारद्वाज को, यथार्थ भारद्वाज को दिया गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। कार्तिक शर्मा का संबंध आपके भरतपुर से है, ठीक है, इनका संबंध जयपुर से है यथार्थ का। और महिपाल जी का संबंध है नागौर से। कहां से? नागौर से इनका संबंध आता है। तो महिपाल लोमरर का नाम आपको इंपॉर्टेंट करके ध्यान में रखना। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे और महत्वपूर्ण तथ्य की जगह दे रखी है। तो महत्वपूर्ण तथ्य की अगर जगह दे रखी है तो यहां पर कुछ बातें यहां पर भी कर लेते हैं। तो यहां पर अगर बात करें तो कुछ खिलाड़ियों का नाम बताते हैं। एक तो आपके सबसे महत्वपूर्ण नाम है अश्विनी विश्नोई, अश्विनी विश्नोई। और अश्विनी विश्नोई का खेल कौन सा है? अश्विनी विश्नोई का खेल है कुश्ती। कौन सा खेल है? कुश्ती खेल है, ये आपको ध्यान में रखना है। और कुश्ती खेल और संबंध कहां से? भीलवाड़ा से, ठीक है। अभी इन्होंने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में क्या जीता है? गोल्ड जीता है। क्या जीता है? गोल्ड जीता है। और इनका संबंध किस कैटेगरी से? तो 65 किलोग्राम कैटेगरी से, ध्यान रखना है। इसके अलावा एक नाम और ध्यान रखना, कोमल वर्मा। कोमल वर्मा का संबंध भी आपके कुश्ती से है, कुश्ती से संबंधित है ये भी। और ये इनका जो फ्री स्टाइल वर्ग है, क्या है? फ्री स्टाइल वर्ग है इनका। कैटेगरी कौन सी? फ्री स्टाइल वर्ग है और 49 किलोग्राम में है। संबंध कहां से? सीकर से। संबंध कहां से? सीकर से। एक नाम और ध्यान में रखना, कशिश गुर्जर। क्या नाम है? कशिश गुर्जर। और इनका संबंध है भीलवाड़ा से। ये भी कुश्ती से संबंधित है, कुश्ती से संबंधित है ये भी। और ये अभी अभी क्या है? क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। इसमें अंडर 17 में क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। तो कशिश गुर्जर का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कुछ खिलाड़ियों के बारे में बता दिया मैंने। आगे देखो, सुंदर कांति पुरस्कार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है सुंदर कांति। तो सुंदर कांति के बारे में बताओ। देखें, पहला पूछा जा रहा है सीनियर वर्ग। तो सीनियर वर्ग में कौशल्या चौधरी को मिला है, बिल्कुल सही है। और कौशल्या चौधरी की बात करें तो इनका संबंध आता है जोधपुर से। कहां से? जोधपुर से। ये आपके सुंदर कांति अवार्ड है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना, सुंदर कांति अवार्ड है वो किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपके क्रिकेट के अवार्ड में। और किसके द्वारा? तो ये दिया जाता है राधा निवास क्रिकेट क्लब से। राधा निवास क्रिकेट क्लब की ओर से दिया जाता है। किसको? महिला क्रिकेटर को दिया जाता है, ये भी ध्यान में रखना, महिला क्रिकेटर को दिया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो कौशल्या चौधरी का संबंध क्रिकेट से हो गया, जोधपुर से। जूनियर वर्ग में किसको दिया गया? तो जूनियर वर्ग में धरती माथुर को नहीं दिया गया, जूनियर वर्ग में दिया गया मैना सियोल को। देखो एडोग वाले में ये आए थे ना, मैना सियोल, जिसको किशन रुंगटा अवार्ड मिला था। मैना सियोल को किशन रुंगटा अवार्ड मिला था। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है सोनिया विजावत को दिया गया। और धरती माथुर को कौन सा मिला? तो सब जूनियर मिला है। सब जूनियर कैटेगरी में किसको मिला है? तो सब जूनियर कैटेगरी में मिला है धरती माथुर को, ठीक है। तो ये आपका कौन सा गलत हो गया? बी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। सोनिया विजावत का संबंध अजमेर से है, बाकी सभी का संबंध जोधपुर से है। सोनिया विजावत का संबंध अजमेर से, बाकी सभी का जोधपुर से है, ध्यान रखना।
अगला प्रश्न देखो, हाल ही में चर्चा में रही जूही कुमारी का संबंध कहां से है? बताओ भाई, जूही कुमारी का बताओ, जूही कुमारी का संबंध कहां से है, किस खेल से है, बताओ। जूही कुमारी की बात करें तो राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप में 2025 में इन्होंने क्या जीता है? 2 गोल्ड जीते हैं। किसमें? राजस्थान राज्य कराटे चैंपियनशिप में 2025 में क्या जीता है? 2 गोल्ड प्लस 1 सिल्वर जीता है। तो इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध हो गया कराटे, जूही कराटे, जूही कराटे, ऐसे याद रख लेना, जूही कराटे। आगे देखो, अगला है, निम्न में से किसका संबंध एथलेटिक्स से नहीं है? एथलेटिक्स से नहीं है तो राजकुमार अहलावत एथलेटिक्स से संबंधित हैं, ठीक है। इनको अर्जुन और महाराणा दोनों अवार्ड मिल चुके हैं, अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है इनको, प्लस महाराणा प्रताप अवार्ड है वो भी मिल चुका है। गोपाल सैनी का संबंध भी आपके किससे? एथलेटिक्स से है। और आपको ध्यान में रखना है, इन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, इनको भी क्या है? अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। श्री राम सैनी की बात करें तो इनको भी अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, अर्जुन मिल चुका है, इनको पद्मश्री मिल चुका है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपके रितिका खाटा है, इनका संबंध एथलेटिक्स से नहीं है, रितिका खाटा का संबंध है तैराकी से। किससे? तैराकी से, रितिका तैराकी, रितिका तैराकी। तो राजकुमार, गोपाल और श्रीराम, इन तीनों का संबंध एथलेटिक्स से है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक नाम आपने सुना होगा, कृष्णा पूनिया। तो कृष्णा पूनिया बहुत चर्चित नाम था और इनका संबंध आपके चूरू राजस्थान से आता है। वैसे तो जन्म तो इनका हरियाणा में हुआ था। और इनका खेल कौन सा है? तो इनका खेल है डिस्कस थ्रो। कौन सा है? डिस्कस थ्रो इनका खेल है। अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, पद्मश्री इनको मिल चुका है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कृष्णा पूनिया के बारे में। अगला देखो, बजरंग लाल का संबंध कहां से है, मतलब कहां से है, ठीक है, बजरंग लाल का संबंध कहां से है? तो बजरंग लाल का संबंध अगर बात करें, खेल की बात करें तो इनका संबंध नौकायान से है। खेल कौन सा? इनका नौकायान है। और इनका जन्म सीकर से आता है, जो संबंध है वो कहां से? सीकर से है, ठीक है। इनको आपके महाराणा प्रताप अवार्ड मिल चुका है, प्रताप प्लस अर्जुन अवार्ड इनको मिल चुका है, ठीक है। अगली क्लास में हम देखेंगे कि अर्जुन वाले कौन कौन से, प्रताप वाले कौन कौन से, अवार्ड भी देखेंगे। तो ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। टेलीग्राम पर नहीं जुड़ा तो जुड़ जाए, लिंक आपके सामने और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।